हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। लास्ट मैंने तुम्हें शीट नंबर जो 3 थी उसके 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन भेजा था 1 to 10। आज मैं तुम्हें भेजूंगा क्वेश्चन नंबर 11 से 21 तक। आज जो टॉपिक है, मतलब आज जो एमसीक्यूज है वो बेस्ड ऑन है डायपोल। तो ये क्वेश्चन करने से पहले एक बार डायपोल जरा रिवाइज कर लेना। बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। मैं पहले थोड़ा सा डायपोल तुम्हें रिवाइज करवा देता हूँ। पूरा ध्यान डायपोल पे। डायपोल क्या था, डिफाइन समझाता हूँ। A system consists of two equal and opposite charges separated by finite distance, उसको हम डायपोल बोलते थे। एक चार्ज है नेगेटिव और एक चार्ज है पॉजिटिव। दोनों के बीच का फिक्स डिस्टेंस, समझो डिस्टेंस को बोलते हैं 2a भी बोलते हैं, कभी कभी इसको हम d भी बोलते थे। इसका डायपोल मोमेंट, तो डायपोल मोमेंट की इसकी फॉर्मूला होती थी p इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a, या कभी कभी इसको लिखते थे q इंटू d भी लिख सकते हैं। दूसरी बात, इस डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। इसके दो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलते हैं। एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है एक्सिस पे। एक्सिस के इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला E इज इक्वल टू 2 k p r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। और डायरेक्शन डायपोल मोमेंट के साथ। इसमें स्पेशल केस था, अगर आर ए से बहुत बड़ा हुआ तो फॉर्मूला हो जाएगी E इज इक्वल टू 2 k p/r क्यूब। याद रहेगा। दूसरा इक्वेटर है। इक्वेटर का मतलब होता है परपेंडिकुलर लाइन। उसकी फॉर्मूला थी E इज इक्वल टू माइनस में k p का यूनिट वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 3/2 पावर। यहां माइनस क्यों लगाया था हमने? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन के ऑपोजिट होती है। इसमें सेम डायरेक्शन, इसमें ऑपोजिट डायरेक्शन। इसमें स्पेशल केस हो तो ई की वैल्यू बन जाती है k p/r क्यूब, अगर आर ए से बहुत बड़ा है तो। ध्यान से देखना, एक्सिस पे 2 k p/r क्यूब, यहाँ पे k p/r क्यूब। इसके अलावा डायपोल को जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो उसके ऊपर टॉर्क लगता है। कौन सा टॉर्क? टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। लेकिन कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड में? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क भी लगता है, फोर्स भी लगता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में सिर्फ टॉर्क लगता है, वो याद रखना, ठीक है। तो इन फॉर्मूलाज पे डिपेंड है, आगे सम्स होंगे। चलो 11 सम स्टार्ट करते हैं। पूरा ध्यान। An electric dipole consisting of two opposite charges of 2 into 10 raised to minus 6, each separated by a distance of 3 centimeter, is placed in electric field this. बे दो चार्ज है 2 इंटू 10 टू माइनस 6 का, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 3 सेंटीमीटर। दोनों को रखा है हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में। द मैक्सिमम टॉर्क ऑन द डायपोल, क्या फाइंड करना है? मैक्सिमम टॉर्क। तो मैक्सिमम टॉर्क, वैसे टॉर्क की बेसिक फॉर्मूला क्या होती है? पीई साइन थीटा। लेकिन बात जब मैक्सिमम टॉर्क पे है ना, तो मैक्सिमम टॉर्क के लिए थीटा 90 ले लेते हैं, क्योंकि साइन 90 कितना होता है? 1, और साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो मैक्सिमम टॉर्क में सिर्फ पी इंटू ई आएगा। पी मतलब डायपोल मोमेंट। मैंने बताया था डायपोल मोमेंट को हम कैसे लिखते हैं। तो डायपोल मोमेंट की दो फॉर्मूला होती है, या तो क्यू इंटू टू ए लिख सकते हो, या फिर क्यू इंटू डी लिख सकते हो। तो आप यहाँ पे डी लिखते हैं, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो पी की जगह लिखेंगे क्यू इंटू डी इंटू ई। क्यू मतलब चार्ज, चार्ज दिया है 2 इंटू 10⁻⁻⁶। डिस्टेंस तुम्हें दिया 3 सेंटीमीटर है, तो 3 इंटू 10⁻⁻²। इलेक्ट्रिक फील्ड 2 इंटू 10⁻⁵। सॉल्व करोगे इसको तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 इंटू 10⁻⁻⁶ -8,
+5 यानी -3 बचेगा, यानी 12 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर। तो ऑप्शन आएगा बी फॉर बॉम्बे, 12 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर। समझ आए बात? तो याद रखना, जब भी टॉर्क मैक्सिमम बोले तो थीटा क्या लेना है, 90, sin 90 1 होता है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 पे ध्यान, ये भी बढ़िया डायपोल पे डिपेंड है। द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू ऑफ डायपोल इज आर, डिस्टेंस आर दिया है। ऑन द एक्सियल लाइन, कौन सी लाइन, एक्सिस, at a distance d from the center of dipole, the intensity of the proportional dash। एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला E is equal to 2kp अपॉन डिस्टेंस का क्यूब, तो डिस्टेंस हमें d है तो क्या आएगा, d क्यूब। 2k सेम, p मतलब डायपोल मोमेंट, तो डायपोल मोमेंट क्या होता है, P इज इक्वल टू क्यू इंटू डिस्टेंस। लेकिन यार डिस्टेंस दो चार्ज के बीच में r दिया हुआ है, तो P क्या होगा, Q इंटू आर। उसकी जगह आ जाएगा Q इंटू आर अपॉन में डी क्यू। तो अगर 2 और k को कांस्टेंट ले ले तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, क्यू आर अपॉन डी क्यूब। तो क्यू आर अपॉन डी क्यूब एक ही ऑप्शन है, डी फॉर दिल्ली। वैसे भी डायपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड में नीचे डी क्यूब आता है, मतलब पहला और दूसरा ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा, सिर्फ तुम्हें सी और डी के हिसाब से डिफाइन करना है। तो आंसर आएगा डी। क्लियर? बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन 13 पे। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर डिस्टेंस 1 एंगस्ट्रॉम। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 एंगस्ट्रॉम। द मोमेंट ऑफ दिस डायपोल, मोमेंट फाइंड करनी, तो मोमेंट की फॉर्मूला P इज इक्वल, मैंने बताया Q इंटू डी। Q, अब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19। डी मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया है 1 एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम है, एंगस्ट्रॉम की वैल्यू तुम्हें पता होगी, एंगस्ट्रॉम की वैल्यू होती है 10⁻10। तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻29 कूलम मीटर। तो 1.6 10⁻29 यानी ऑप्शन आएगा बी फॉर बॉम्बे। समझ आएगा? तो ये वो इसका डायपोल मोमेंट, बहुत ही सिंपल है। बढ़ते हैं आगे, नंबर अब बात करते हैं 14 पे। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, पूरा ध्यान। इलेक्ट्रिक चार्जेस प्लस क्यू -2q आर प्लेस्ड at the corners of a equilateral triangle ABC of side L. The magnitude of electric dipole moment of the system। ध्यान में क्या दिया हुआ है, ये एक तुम्हारा इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है। इस इक्विलेटरल ट्राइंगल में चार्ज दिए हुए, कौन से चार्ज दिए हुए, क्यू, क्यू और -2q। बोला सिस्टम का क्या फाइंड करो, डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट बनाने के लिए चार्ज कौन सा चाहिए, एक -q चाहिए और एक +q चाहिए, तो ही डायपोल मोमेंट बनेगा। तो यहाँ पे ये जो -2q है ना, एक्चुअली -q दो बार है, तो एक -q इस वाले q के साथ डायपोल बनाएगा और दूसरा -q इस वाले q के साथ डायपोल बनेगा। मतलब जो डायपोल है वो कितने बनेंगे, यहाँ पे दो डायपोल बनेंगे। एक डायपोल इस तरह बनेगा और एक डायपोल ऐसे बनेगा। कितने डायपोल बनेंगे, दो। तो डायपोल मोमेंट्स भी कितनी होंगी, दो होंगी। इसको मान लेते हैं ये भी पी डायपोल मोमेंट, ये भी कौन सी डायपोल मोमेंट, पी है। तो दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा ना, वो 60 बनेगा। तो रिजल्टेंट डायपोल फाइंड करना हमको, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो लिखेंगे पी डैश इज इक्वल टू अंडर रूट, क्या लिखेंगे, पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 2pp कॉस थीटा। वेक्टर क्वांटिटी की एक ही फॉर्मूला लगती है, थीटा जो है वो 60 है, तो पी स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर कॉस 60 1/2 होता है। तो इसमें 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर क्या बन जाएगा, अंडर रूट 3p स्क्वायर, यानी अंडर रूट 3 इंटू पी। पी क्या होता है, क्यू इंटू डिस्टेंस।
तो Q तो चार्ज है, डिस्टेंस है L। डिस्टेंस कितना है? L। ट्राइंगल की साइड की लेंथ L दी हुई है क्वेश्चन में यहाँ पे। तो हो जाएगा √3QL, ऑप्शन आएगा सी। वैसे भी √3 से आंसर डायरेक्ट आ गया था, तो अगर QL ना लिखते तो भी समझ में आ जाता। क्लियर? इजी है। तो याद रखना, -2Q चार्ज हो मतलब वो 2 बार -Q है, तो वो 2 डायपोल बनेंगे, और 2 डायपोल में एंगल है 16। चलो बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन खुद ट्राई करना, इजी क्वेश्चन है। नीट में भी आते हैं बहुत बार इजी क्वेश्चंस। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डायपोल एंड डायरेक्शन ऑफ द डायपोल मोमेंट। बोला इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इक्वेटर पे, तो इक्वेटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा डायपोल मोमेंट के ऑपोजिट होती है। तो लिखा है विल बी पैरेलल, नहीं। विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन, यस। तो ऑप्शन आएगा बी, विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो याद रखना इक्वेटर पे ऑपोजिट होगी। अगर एक्सिस पूछा होता तो ऑप्शन ए आता, विल बी पैरेलल। क्लियर? वो ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। के बाद क्वेश्चन नंबर 16। ये भी बढ़िया क्वेश्चन, तुम्हें खुद आना चाहिए। ट्राई करो पहले, और मेरे बताए बिना पहले ट्राई किया तो कमेंट में लिख देना सर मेरा पहले हो गया, तो मुझे भी समझ में आई यस यू आर गोइंग टू गुड। इफ E बी द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तुम्हें कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो कमेंट भी करना, तो मैं कमेंट में भी कोई रिस्पॉन्स दूंगा, ठीक है? इफ E बी द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द शॉर्ट डायपोल एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सियल लाइन, पे एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है EA, एंड द EE दैट द इक्वेटोरियल लाइन, EE पे, ये इक्वेटर पे EE है, तो सेम डिस्टेंस देन डैश। तो हमने पढ़ा है एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 2kp/r3, और इक्वेटर पे kp/r3। तो यहाँ जो एक्सिस वाली फॉर्मूला है, इसमें अगर 2 को अलग कर दें तो kp/r3 EE था। याद रखना, E एक्सिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स E इक्वेटर, इन ऑप्शन आएगा बी। E एक्सिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स E इक्वेटर ऑन द सेम डिस्टेंस। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17। भाई जंग का माहौल चल रहा है, इंडिया और पाकिस्तान। मीडिया पे कुछ और चल रहा है, न्यूज में कुछ और चल रहा है, क्या सच क्या झूठ कुछ पता ही नहीं चल रहा है, बस चल रहा है। हम लोग भी जंग से ज्यादा मीम्स एंजॉय कर रहे हैं। तुम लोग क्वेश्चंस एंजॉय करो, 12th है तुम्हारा। एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक डायपोल को रखा है हमने, किसमें रखा है? इलेक्ट्रिक फील्ड में। किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में? पॉइंट चार्ज की। अब अगर मैं आप पॉइंट चार्ज ड्रॉ करूं, मान लो +Q, तो बता पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर की तरफ जाती है, रेडियली आउटवर्ड। समझे? बाहर जा रही इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह, इस तरफ, ठीक है। इसमें हमने बीच में रख दिया डायपोल। समझो, हमने रख दिया ये वाला डायपोल ऐसे। अब डायपोल रखा है, तो एक चार्ज होगा नेगेटिव, एक चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव। तो ध्यान से देखो, तो +Q चार्ज है ना, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला होती है KQ/r²। इसका मतलब डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी, यानी +Q की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म नहीं होती, नॉन यूनिफॉर्म होती। ध्यान से देखो, +Q के पास वाले सेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा, जैसे जैसे दूर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती जाएगी। अगर हम इस डायपोल इसमें रखते हैं तो हम ऐसा माना जाएगा डायपोल इज प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, और डायपोल को हमने कहाँ रखा है? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। हमने पढ़ा है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो दोनों लगते हैं। दोनों मतलब फोर्स भी लगता है और टॉर्क भी लगता है, पॉसिबिलिटी है। पहला क्वेश्चन, द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द डायपोल मस्ट बी जीरो। नहीं, फोर्स तो लगेगा। द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन डायपोल में भी जीरो। नहीं, फोर्स तो लगेगा, जीरो नहीं होगा। टॉर्क जीरो हो सकता है, फोर्स नहीं।
तो टॉर्क ऑन एन डायपोल ड्यू टू फील्ड मस्ट बी जीरो ना, मस्ट बी जीरो नहीं, टॉर्क भी लग सकता है। तो टॉर्क ऑन एन डायपोल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड मे बी जीरो, ये सही आंसर है। मतलब याद रखना, अगर डायपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया है तो फोर्स नेवर बी जीरो, फोर्स जीरो हो ही नहीं सकता, बट टॉर्क में बी जीरो। तो बोलो सर मे कैसे टॉर्क लगेगा? अगर ये डायपोल में इस फील्ड लाइन के पैरेलल कर दूं ना तो टॉर्क जीरो हो जाए। अगर मैं इस डायपोल को यहाँ पैरेलल रखूं ना तो पैरेलल रखते ही क्या होगा, इसके ऊपर टॉर्क कितना लग जाएगा, जीरो। हाँ, किसी एंगल पर रखूं तो टॉर्क लगेगा। इसका मतलब टॉर्क हमेशा जीरो नहीं, मे बी जीरो, डिपेंड ऑन एंगल। तो याद रखना, जब भी डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो फोर्स ऑलवेज जीरो, टॉर्क में भी जीरो। नॉन यूनिफॉर्म में रखेंगे तो फोर्स नेवर भी जीरो, टॉर्क में भी जीरो। मतलब टॉर्क में भी जीरो दोनों में पॉसिबल है, यूनिफॉर्म में भी नॉन यूनिफॉर्म में। यूनिफॉर्म में फोर्स ऑलवेज जीरो, नॉन यूनिफॉर्म में फोर्स में भी जीरो। क्लियर? तो यहाँ पे ऑप्शन डी आएगा। बढ़ते हैं आगे, फिर भी डाउट हो तो क्लियर कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। 18 नंबर भी बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी खुद ट्राई करने जैसा है। थोड़ा क्या दिया है, if the magnitude of intensity of electric field at a distance x on the axial line and at a distance y on the equatorial line on a given dipole are equal, then x upon y is dash। बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डिस्टेंस पे, कौन सी लाइन पे, एक्सियल लाइन। अब एक्सियल लाइन का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 2kp बाय एक्स क्यूब। तो डिस्टेंस y ऑन इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इक्वेटर पे हो जाएगा फॉर्मूला के पी बाय वाई क्यूब। यहां बोला है इन गिवन डायपोल आर इक्वल, बोलो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल है तो एक्स और वाई का रेशियो निकालो। तो यहाँ पे दिया एक्सिस का इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल है, मतलब अलग अलग डिस्टेंस पे। तो ये है 2kp बाय एक्स क्यूब, तो ये है kp बाय वाई क्यूब। के पी कैंसिल, एक्स इस तरफ तो 2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब। क्यूब इस तरफ आएगा तो 2 रेस टू 1/3 हो जाएगा, मतलब एक्स अपॉन वाई हमें मिलेगा 2 का 1/3 पावर, यानी कि क्यूब रूट। तो ऑप्शन आना चाहिए डी, 2 का क्यूब रूट रेशो 1। सिंपल है, मतलब यहां बोला है कि एक्स डिस्टेंस पे एक्सिस का इलेक्ट्रिक फील्ड, वाई डिस्टेंस पे इक्वेटर, मतलब दोनों डिस्टेंस अलग अलग है लेकिन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। तो एक्स और वाई का रेशो फाइंड करो, तो रेशो आएगा 2:1। पढ़ते हैं आगे। 19 नंबर बढ़िया क्वेश्चन। द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर having charge 500 microcoulomb on axis at a distance 20 centimeter for one of the charges in air is dash। इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल, हमें डायपोल की वजह से क्या फाइंड करनी, इलेक्ट्रिक फील्ड। लेंथ कितनी डायपोल की, 10 सेंटीमीटर। एक का चार्ज कितना है, 500 माइक्रोकूलम एट अ पॉइंट ऑन एक्सिस एट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर। ये थोड़ी दिक्कत वाली बात है, समझ लें इस बात को क्या बोला है। बोला ये डायपोल है, ठीक है। अब डायपोल में जो चार्जेस हैं, मान लो यहाँ पे है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये डिस्टेंस जो हम स्मॉल ए बोलते हैं वो 5 होगा। फिर बोला है सेंटर से 20 सेंटीमीटर दूर, कितना दूर, 20 सेंटीमीटर दूर, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो ये जो 20 है ना, 10 से काफी बड़ा नहीं है, मतलब स्पेशल केस वाली फॉर्मूला नहीं लगेगी। यहां फॉर्मूला कौन सी लगेगी, नॉर्मल फॉर्मूला। नॉर्मल फॉर्मूला ने ई इज इक्वल टू 2 k p r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगेगी। अगर वो 20 की जगह बार डिस्टेंस होता
1 मीटर होता, 5 मीटर होता, तो वो 10 सेंटीमीटर नेग्लेक्ट कर लेते। डिस्टेंस हम नेग्लेक्ट कर लेते हैं। कौन सा होता है ये? बड़ा होता है, लेकिन ये 20 सेंटीमीटर के सामने 10 सेंटीमीटर नेग्लेक्ट नहीं कर सकते थे, पूरी फॉर्मूला लगानी पड़ेगी। अब वैल्यू डालेंगे इसमें, पहले तो 2 सेम, के सेम, पता है पी को लिखते हैं Q×2A इंटू आर अपॉन R² माइनस A² का होल स्क्वायर। अब वैल्यू डालनी पड़ेगी, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। 2 सेम, के की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ क्यू दिया चार्ज 500 माइक्रोकुलम, 500 माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶ इंटू 2 इंटू ए डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर मतलब 5 × 10⁻² इंटू आर, आर 20 सेंटीमीटर, 20 × 10⁻²। इतना बड़ा हो गया कैलकुलेशन, देखो नीचे आर स्क्वायर है, थोड़ा ध्यान, नीचे क्या है? आर का स्क्वायर है। आर कितना है? 20 सेंटीमीटर, तो 20 × 10⁻² का स्क्वायर माइनस ए, 5 × 10⁻² का स्क्वायर का होल स्क्वायर। बड़ा कैलकुलेशन है, ध्यान देना। ऊपर कैलकुलेशन कर लेते हैं, चलो 2 × 2 कितनी बार? एक बार, दो बार, 3 बार, 8 तो होएगा। 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 इंटू 9 इंटू 5, 5 भी दो बार है, 25 कर देते हैं उसको, फिर पावर अलग कर देंगे। देखो 500 के 2 जीरो और ये 20 का 1 जीरो, कितने जीरो होते हैं? 3, 3 और 9 12, 12 में से 6 गए, 6, 6 में से 2 गए, 4, 4 में से 2 गए, 2 बचेंगे। 10⁻²। फिर से समझाता हूँ, जीरो कैसे काउंट किए। 500 के 2 और वो 20 का 1, तो कितने हुए? 3 हुए। 3 जीरो और 9 जीरो, 12 जीरो प्लस में, 12 में से 6 गए 6, 6 में से 2 गए 4, 4 में से 2 गए 2 बचेंगे। नीचे नीचे ना 10⁻² का स्क्वायर है, तो 10⁻⁴ यहाँ पे 10⁻⁴ आएगा, वो कॉमन ले लेता हूँ। अब 10⁻⁴ कॉमन, तो अगर ऊपर भी स्क्वायर है तो -4 का स्क्वायर 10⁻8 कॉमन आ जाएगा। अंदर बचेगा 20 का स्क्वायर 400, 5 का स्क्वायर 25 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब ये अलग रख देते हैं, 8 × 9 × 25 × 10⁻²। अभी ये -8 ऊपर +8, 8 और 2 10 तो हो गया। नीचे 400 में से 25 गए, 375, तो 375 दो बार लगेगा। अब तुम इसको सॉल्व करना खुद से। मतलब 25 की जगह 375 लगा दे, तो 25 एक जा, यहाँ लगेगा 25 एक जा, और 37 है तो 12 बचे, 125 यानी 5 जा, यानी ऊपर आएगा 8 × 9, नीचे आएगा 375 इंटू 15 10⁻10। अब इसमें तुम लोग कैलकुलेटर से कर लेना, क्या आंसर आता है, जो भी आंसर को मैच कर देना। तो यहां से तो दिख रहा है नीचे का डिनोमिनेटर बड़ा है, यानी ऑप्शन सी तो नहीं आएगा। तो ऑप्शन ए, बी और डी में से कोई है, एक बार तुम लोग ट्राई कर लेना कैलकुलेशन से, ठीक है? अच्छे से ट्राई करना। बढ़ते हैं आगे। मतलब कभी कभी डिस्टेंस देख के डिसाइड करना कि स्पेशल केस यानी आर ग्रेटर देन ए, ए वाला है कि नॉर्मल है। ऐसा ना हो कि 2 kb बार क्यूब लगाओ डायरेक्टली। चलो 20, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है बहुत। Two electric dipoles of moment P and 64P are placed in opposite direction on a line distance of 25 centimeter. The electric field will be zero at a point between the dipoles whose distance from the dipole of moment P is dash. बोला एक डायपोल यहाँ पे है, जो माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ठीक है सर। इसकी डायपोल मोमेंट P है। दूसरा डायपोल यहाँ पे है, ठीक है, इसकी डायपोल मोमेंट 64P है। प्लस कौन से पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल जीरो होगा? तो समझो यहां से मान लेते हैं हम लोग x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिकल जीरो है, तो यहां से कितना दूर होगा? r - x।
इसमें आर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। ये आर तुम्हें दिया है 25 सेंटीमीटर, हमें एक्स फाइंड करना है। क्लियर? इस पॉइंट पे जीरो मतलब यहां पे दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल हो जाएगी, तो हम लिखेंगे E1 इज इक्वल टू E2। अब बात यहां पे किसकी है? एक्सिस, एक्सिस का इलेक्ट्रिक फील्ड 2kp अपॉन एक्स स्क्वायर, तो यहां लिखेंगे 2k64p अपॉन आर माइनस एक्स का क्यूब। सॉरी, यहाँ पे लेफ्ट में स्क्वायर नहीं आएगा, क्यूब आएगा। हाँ, क्या आएगा? एक्स का क्यूब। ठीक है, तो इस डायपोल के लिए 2kb बाय एक्स क्यूब, और यह डायपोल के लिए 2k64p बाय आर माइनस एक्स का क्यूब। तो टू के कैंसल, पी पी कैंसल। अब ये इस तरफ, तो आर माइनस एक्स का क्यूब अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू 64। अब ये क्यूब है, सामने क्यूब रूट कर देंगे। अगर सामने हमने इसको क्यूब रूट कर दिया तो बता 64 का क्यूब रूट 2 होता है, सॉरी 64 का क्यूब रूट 4 होता है। तो आर माइनस एक्स अपॉन एक्स क्या मिलेगा? 4। 4 इंटू 4 64 होता है। एक्स इस तरफ, तो आर माइनस एक्स इज इक्वल टू 4x, आर इज इक्वल टू 5x। एक्स क्या मिलेगा? आर बाय 5। आर दिया हमको 25, 25 डिवाइड बाय 5, तो आर एक्स कितना आएगा? 5 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन आएगा ए, 5 सेंटीमीटर। समझ में बात? क्लियर? बढ़ते हैं आगे। है बहुत सिंपल ही क्वेश्चन। दो डायपोल है, दोनों डायपोल के बीच में किस कहां पे इलेक्ट्रिकल जीरो होगी, तो दोनों की इलेक्ट्रिकल इक्वल कर देंगे, तो ऑपोजिट तो होगी, बस वैल्यू डाल देंगे, सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद नंबर 21, ये भी बढ़िया है। What is the angle between electric dipole moment and the electric field strength due to its on the equatorial line? तो इक्वेटोरियल लाइन पे तो ऑपोजिट होता है, वो ऑपोजिट का एंगल क्या बनेगा? सिंपल है, 180 डिग्री। अगर यहाँ पे एक्सिस पूछा होता तो 0 डिग्री। तो एक्सिस पे डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड साथ में होते हैं, इक्वेटर पे ऑपोजिट होते हैं। क्लियर? ठीक है, तो अभी मैं 21 तक ही रखता हूँ, अभी दूसरा वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि थोड़े छोटे छोटे वीडियो बेहतर आएंगे तो मैं देखने के लिए, बीच बीच में डिस्कस लेते रहना। ठीक है, अब मैं डालूंगा तो मैं 22 से आगे वाले क्वेश्चन ये तब तक ट्राई कर लेना, छोड़ना नहीं। तो बाय, मिलते हैं।